देखिए, 23 जनवरी बहुत ही कम समय रह गया है और कल शाम को प्रचार भी बंद हो जाएगा। अब प्रत्याशी डोर टू डोर तेजी से जनसंपर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बात जनता के हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें। हम आ गए हैं क्योंकि हम अपने दर्शकों को हरिद्वार नगर निगम के जितने भी वार्ड हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं, वहां प्रत्याशियों से मिला रहे हैं। इस समय हम आ गए हैं वार्ड नंबर 21 में और शारदा नगर। ये जो वार्ड है ये शारदा नगर का पड़ता है। अगर हरिद्वार वासी जानते हैं तो वो सब इस चीज से जानते होंगे, लाल मंदिर के पास जो इलाका है वो वार्ड नंबर 21 का है, शारदा नगर का इलाका है। देखिए, करीबन 4 बूथ के आसपास यहाँ पड़ते हैं, पर हम आ बैठे हैं इस समय आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी है प्रियंका पाल के पास। उनके साथ उनके पति भी यहाँ बैठे हैं, शुभम पाल। राजनीति में शुभम पाल पहले से सक्रिय हैं और यहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं। पर हम सीधा प्रियंका पाल से पूछते हैं। प्रियंका पाल जी, सीधा हम बात करेंगे, ठीक है? क्या क्या समस्या है इस बस्ती की है और आप क्या करेंगे यहाँ के वार्ड के लोगों के लिए? सबसे पहले तो यहाँ की एक समस्या है, जो ये मीटर है। अब मीटर आ रहे हैं रिचार्ज वाले, जो सब कॉलोनी की सबसे बड़ी समस्या ये है। जो लोग जो गरीब है वो रिचार्ज कैसे करेंगे मीटर का? अगर रात को भी बाई चांस अगर लाइट चली जाती है तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? जो छोटे छोटे बच्चे हैं गर्मी में उनका क्या हाल होगा? अगर जैसे गर्मी लगे तो लाइट कैसे जलेगी? अगर किसी के पास पैसे नहीं रहते अकाउंट में तो वो आधी रात को कैसे रिचार्ज करेगा? तो इस वजह से मीटर सबसे पहले रिचार्ज वाला हटाना है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, महिला है, ये सीट भी महिला है और बात भी उन्होंने सही की, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्थिति अगर आगे सामने आएगी तो हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति रोज गड्ढा खोदता है, रोज पानी पीता है, मतलब दिहाड़ी मजदूर के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी समस्या ये आने वाली है। हमारे साथ शुभम पाल जी भी है, बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं राजनीति में यहाँ सक्रिय भी रहे हैं। शुभम पाल जी, क्या दिक्कतें हैं यहाँ की, मेन क्या दिक्कतें हैं? मेन दिक्कत है जैसे कि मेरी धर्मपत्नी ने बताया है, ये प्रीपेड वाले मीटर आ चुके हैं यहाँ पे, तो ये प्रीपेड वाला मीटर हटवाना है, इसको नहीं आने देना यहाँ पर। और दूसरी समस्या ये है कि जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, इस कॉलोनी में हमारे मकान हमारे ही नहीं है, इसमें हमारा बस हम रह रहे हैं और चल रहा है, इसके कागज नहीं है हमारे पास। तो जो कागज है वे खाली नोटरी वाले हैं वैसे ही। तो सबसे पहले हमें इस कॉलोनी को स्थायी करवाना है। और दूसरा मुद्दा यह है, जैसे यहाँ पे कभी कभी हमारे सीवर चौक हो जाते हैं, तो हम कंप्लेंट डालते हैं तो 4 दिन बाद उसकी सुनवाई होती है। और सुनवाई भी जब होगी जब यहाँ से 3 4 10 आदमी कम से कम कॉल करेंगे या जाएंगे, तब भी सुनवाई 4 से 5 दिन के अंदर होती है। और ऐसी बात नहीं, पहले हमारे वार्ड में सपना जी थी, उन्होंने काफी काम करे हैं यहाँ पे, बीजेपी से रही हैं, उन्होंने काम किया है, हम उनके वो, लेकिन जो ये अब आए हैं इन्होंने थोड़ी सी ढील छोड़ी है काम में, तो ये राजनीति में इतनी खली नहीं उतरी। शुभम जी, लगता नहीं है कि एक राजनीति लॉलीपॉप जनता को दे दी जाती है, क्योंकि ये जो बस्तियां हैं ये अभी तक स्थायी नहीं हुई है, क्योंकि मेरे ख्याल से कई पार्षद बन गए होंगे यहाँ पर, है ना, विधायक भी रहे हैं, पर आप लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं है जी? हर बार दिलासा दिया जाता है कि हमें वोट दो, हम आपको स्थायी करवाएंगे कॉलोनी को, हाउस टैक्स कटवाएंगे, हर बार दिलासा दिया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। कह देते हैं केस चल रहा है इस पे, ये है यूपी की जमीन है, नहरवाई की है, तो हर बार कर देते हैं। और मैंने कई बार देखा है रोड पास हुई है हमारे, हमने कागजों में देखा है मंत्री जी के कि उन्होंने पास दिखाई है, लेकिन यहाँ रोड पे काम नहीं हुआ। और प्लस गैस लाइन का बोला गया था हमको यहाँ पे कि गैस लाइन आएगी, वो नीचे तक आई है गैस लाइन, यहाँ तक नहीं आई। तो यहाँ पे क्यों नहीं आई? यहाँ लोग नहीं रहते। तो क्या लगता है कि अब आपने अपनी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया है आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी बना करके, तो अब क्या करेंगे आप? अब क्या रहेगा कि आप जनता के लिए कुछ कर पाए? जी, ये तो देखो जनता को देखना है कि उनके लिए हम राजनीति में, मैंने पहले कभी ऐसी चुनाव नहीं लड़ा कोई, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। और अगर जनता अपना समझ के चलेगी कि हमारे वार्ड से है, कि हमारे लिए है, तो उनके काम होंगे। अभी जैसे कि कुछ लोगों के घर से वोटर लिस्ट में से 10 आदमी में से सिर्फ 1 लेडीज का नाम है, बाकी 9 के नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। और सबसे दूसरी बात,
अगर हमारा पता चल जाता हम चुनाव में खड़े हैं तो चुनाव लिस्ट से हमारा वोटर आई लिस्ट से नाम हट जाता, जिससे हम चुनाव ना लड़ पाए। ये तो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि अगर कोई चुनौती देना चाहता है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा देते हैं। ये गलत है। नहीं, ये तो एक ये बात है, हमने देखा है कई वार्डों में हम गए हैं कि जो वोटर लिस्ट से बहुत सारे जो नाम है वो कटे गए हैं, वो काटे गए हैं, चाहे भले ही हम सत्ता बात करें या दूसरे की बात करें, तो कहीं ना कहीं लिस्टों से गायब हुए हैं। पर लास्ट सवाल आपसे मैं कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, कि अगर आपकी जनता आप पे विश्वास जताती है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले काम? जी, सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पे पानी की समस्या है, जो पानी पहले हम ऐसे चाहते हैं कि बिना मोटर के पानी चढ़े, बिना मोटर के यहाँ पे पानी नहीं चढ़ता है, पानी पूरा नहीं खोलते, पाइपलाइन अच्छी नहीं डली हुई यहाँ पे। सबसे पहले पाइपलाइनें अच्छी डलवानी है, ठीक है। और यहाँ सीवर चौक हो जाते हैं, सीवर के भी पता नहीं कैसे पाइप डलवा रखे हैं, 15-20 दिन में सीवर चौक हो जाते हैं, फिर 3-3 4-4 दिन में उनकी सुनवाई होती है। ये काम कराने हैं। और इसे कॉलोनी पे थोड़ा ध्यान देना है, साफ सफाई पे। खंभों पे लाइटें खराब हो जाती है, लगती है 15-20 दिन बाद वो जल बुझने लगती है, पता नहीं कौन सी लाइटें लगाते हैं। यानी लाइट ऐसी होनी चाहिए जो चले, कुछ टाइम तो चले। देखिए, ये थे हमारे साथ शुभम पाल जी और उनकी धर्मपत्नी प्रियंका पाल जी, जो अपना विजन क्लियर कर रहे थे, वार्ड नंबर 21 की जनता के लिए विजन क्लियर कर रहे थे। वो ये बात भी कह रहे थे कि जो नेता है वो सिर्फ चुनाव के समय में आकर के जनता को वादे कर जाते हैं, जैसे कि वार्ड नंबर 21 की यहाँ बस्तियों को वादे कर दिए गए हैं पर निभाए नहीं गए हैं, क्योंकि यहाँ की जो बस्तियां हैं वो क्या है, अस्थाई की अस्थाई रह गई। उनको कभी भी कोई एक नाम या एक कहीं भी कोई नाम उनका हाउस टेयर वार्ड टैक्स में नहीं दिया है। तो शुभम पाल जी विश्वास जता रहे हैं अपनी जनता को कि वो जब अगर जनता उनको मौका देगी तो ये काम सबसे पहले करेंगे। पर 23 तारीख को यहाँ की जनता वोट डालेगी और इन्होंने जितनी बात कही है उस पर कितना विश्वास करेगी, ये 25 तारीख को जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। जब तक देखते रहिए तहलका न्यूज़।